मेरे साहब यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूँगी, ये जो इस वक्त बढ़के मारी जा रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, क्या समझते हैं आपके, क्या अमेरिका और इसराइल के जो ताल्लुकात हैं वो भी ख़राब हो रहे हैं? नेतन्याहू के साथ भी इस वक्त कुछ मामलात जो हैं वो ट्रंप के चल रहे हैं। लेकिन ये तो फॉर श्योर कि उनकी ट्रंप फील्ड्स के जितना क्रेडिबिलिटी डाउन है प्रेसिडेंट ट्रंप की इस वॉर में, वो इट इज बिकॉज ऑफ इजराइल ने मिस कैलकुलेशन करवाई। तो उसके बाद अमेरिकन के पब्लिक की ओपिनियन है कि ये हमारी वॉर नहीं थी, बल्कि ये इजराइल की वॉर हमने लड़ी है, इसलिए अमेरिकन पब्लिक की जो सपोर्ट थी वो बड़ी ल्यूकवार्म थी। उसके बाद दे वर नॉट हैप्पी। प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉपुलैरिटी 70% से 29% पर आ गई। अमेरिकन सेनेट पे, कांग्रेस पे देखा उन्होंने बिल पास कर लिया कि आप उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। देन वहां पर इन्फ्लेशन इस तरीके से, गैस और पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई। ये सारी चीजों को देखते हुए दे रियलाइज कि इसमें अमेरिका हैज लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी, उसकी साख को बड़ा नुकसान पहुंचा। आपके सामने नेटो ने उनको सपोर्ट करने से इनकार कर दिया, व्हिच हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ दिस ईरा। उसके बाद आपके सामने यूरोपियन यूनियन कुछ नहीं थी, मिडिल ईस्ट टोटली कट ऑफ हो गया। दे फील दे आर बिट्रेड बाय अमेरिकन इन दिस वॉर में कि वो इजराइल को प्रोटेक्ट किया, हमें छोड़ के चला गया अमेरिकन। और अभी थिंकिंग भी चेंज हो रही है, काफी हद तक नजर आ रही है। साथ ये स्टेटमेंट दिस शोज लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड ही वांट्स टू अट्रैक्ट दैट अटेंशन ऑफ द अपने पे लोगों को, जो हमारे पास अभी पावर है। ये जो उन्होंने पहले, उससे पहले 3-4 महीने पहले जो अनरेस्ट करवाया था, तो दे थॉट कि अब जब कमलाई साहब शहीद हो जाएंगे तो ये वहाँ बड़ी पब्लिक खड़ी हो जाएगी, रजीम चेंज हो जाएगी, हमारा एंगेजमेंट इजी होगा। लेकिन दैट डिडंट हैपन बिकॉज इरानियन कौम बड़ी नेशनलिस्ट है। देश खुद आपने देखा, जब ईरान ने कहा, अमेरिका ने कहा था कि हम उनके गैस फील्ड और ऑयल फील्ड पर जाके अटैक करेंगे, तो पूरी उनकी कौम वहां जाके ह्यूमन शील्ड बैठ के खड़ी हो गई थी। दिस स्पीक्स ऑफ अ नेशन साइकी। ये अमेरिका को पता चल गया एंड दे सेड कि आप इसके अलावा कोई हल नहीं है। फिर उसके बाद मजबूरन उनको ये करना पड़ा है, अकॉर्ड किए द अमेरिकन आर नॉट हैप्पी, व्हाट हैव दे गेन्ड? चारों ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सके। मजबूर इसलिए कि दुनिया में इकोनॉमिक, एनर्जी और फूड सिक्योरिटी की क्राइसिस हो गए थे और पूरा प्रेशर दुनिया का, सवाए इजराइल के, पूरी दुनिया वांटेड कि इमीडिएटली इसको स्टॉप किया जाए। ही हैड टू डू इट इज ऑन, और आई वुड से इट इज ऑन ईरान's terms, ईरान जो अपर हैंड, सारी बेनिफिट ईरान को हो रही हैं और अमेरिकन को सवाए न्यूक्लियर डील से शायद कर ले फाइनली, इसके अलावा उसको कोई केस नहीं किया। तो इन कंटेक्स्ट में देखते हुए अमेरिकन प्रेसिडेंट ये स्टेटमेंट जो आई थिंक हाईली अनकॉल्ड फॉर फ्रॉम अ सुपर पावर प्रेसिडेंट, जो इस तरह की बात करेंगे मैं सारी लीडरशिप खत्म कर देता, फिर मैं तो मुदाखलत कोई ना थे। आई थिंक ऐसे मौके पे, गम के मौके पे कोई दुश्मन भी था, ऐसी बातें नहीं।